गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज थोड़ा आने में लेट हो गया हम लोग, लेकिन एक्चुअली आना ही नहीं चाहते थे आज, लेकिन बॉडी थोड़ा आदी हो गया है मॉर्निंग वॉक का, तो अपने आप जाग गया और चला आया। नहीं आने से ठीक नहीं लगता है, पूरा दिन एकदम आलसी लगता है और अच्छा नहीं लगता है, मतलब नहीं आने से। तो दोस्तों मैं फ्रेश हो गया, नहा धो के अभी ब्रेकफास्ट करूँगा, लेकिन एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। अभी आज उसकी क्लास नहीं है, और क्लास नहीं है तो दया अभी तक सो रही है, अभी तक सो रही है। मैं इतना बुला रही हूँ, नहीं उठ रही है। देखिए देखिए देखिए, तो वो सो रही है अभी तक। आज क्लास नहीं है तो नहीं उठ रही है। कोई बात नहीं, हम अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। चलिए, क्या बना है ब्रेकफास्ट में देखिए, ब्रेड ऑमलेट, टोस्ट। तो मैं खा लेता हूँ। चलिए, मैं पूरा ब्रेड ऑमलेट दबा के खा के अभी आ चुका हूँ। मैं अपना गाड़ी लेके अभी थोड़ा चैम्बर जाना है, क्लिनिक जाना है। किसी का थेरेपी चल रहा है और नया पेशेंट भी है देखने के लिए, तो अभी जा रहा हूँ। एक बात करनी थी आप लोगों से। आजकल आप लोग भी शायद ये मार्क करते हैं, आप लोगों की जहन में भी शायद आता है ये कि डिप्रेशन नाम का जो चीज़ है, डिप्रेशन, वो बहुत ज़्यादा अभी हो गया है। लगभग हर कोई इंसान किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी वजह से डिप्रेशन का शिकार होता है, लो फील करते हैं। यहाँ तक कि कोई लोग जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उनमें से कुछ लोग सुसाइड तक कर देते हैं, खुद की जान ले लेते हैं। वो डिप्रेशन की शिकार होके उनका इतना ज़्यादा लो फील करते हैं, इतना ज़्यादा डिप्रेशन होता है कि खुद को ही वो मार देते हैं। यहाँ तक की बात पहुँच जाती है डिप्रेशन की वजह से। तो आखिर क्या है ये डिप्रेशन की कारण? एक्चुअली क्या है, आजकल इतना हम मेडिकल कॉज को अभी नहीं ये करेंगे, क्योंकि कुछ मेडिकल कॉज भी है जिनके कारण डिप्रेशन हो सकता है, जैसे कि थायराइड का प्रॉब्लम। लेकिन हम ये बारे में बाद में बात करेंगे, इसके बारे में। तो आजकल डिप्रेशन ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा आजकल मेंटल स्ट्रेस हो गया है लोगों का, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है। उसी की वजह से डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है आजकल। कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ है लाइफ एक्चुअली। इतना ज़्यादा कंपटीशन, इतना ज़्यादा मतलब फर्स्ट होने की जो हमारी इच्छा होती है, हर किसी को डिफीट करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी मेंटेलिटी की वजह से आजकल डिप्रेशन भी शायद बढ़ गया है। और बहुत सारे ऐसे कारण है एक्चुअली डिप्रेशन के। दोस्तों, डिप्रेशन के और एक कारण हो सकते हुए जेनेटिक। अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी को डिप्रेशन का प्रॉब्लम है तो भी आपको डिप्रेशन हो सकता है व होता है। और डिप्रेशन कब होता है, आपको कैसे पता चलेगा डिप्रेशन है? आपको निराशा होगा, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगेगा, कुछ काम में आपको मन नहीं होगा, चिड़चिड़ापन आएगा, आपको गुस्सा आएगा बार बार, कभी कभी रोना आएगा। तो इन सारी चीज़ों को जब आप अपने आप में पाएंगे तो आप थोड़ा थोड़ा समझ जाए कि आपको डिप्रेशन हुआ है, आप डिप्रेशन के शिकार हुए, तब जाके आपके साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट को दिखा सकते हैं, या दिखाना बहुत ज़रूरी है। साथ में आप मेडिटेशन कीजिए, आपके मन को शांत रखने की कोशिश कीजिए, कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को बिजी रखिए, जो काम आपको अच्छा लगता है करके वो काम करने की कोशिश कीजिए या कीजिए वो काम। गाना सुनिए, फिर आप और कुछ ऐसे अल्टरनेटिव वे है जिससे आप बच सकते हैं। एक तो मैंने बोला मेडिटेशन कर सकते हैं, उसके साथ आप एरोमा थेरेपी है, फिर म्यूजिक थेरेपी एक बहुत अच्छा थेरेपी है आपके डिप्रेशन को कम करने के लिए। तो उसके लिए आपको अच्छी कोई थेरेपिस्ट से बात करना पड़ेगा। तो इन सब रास्तों से आप डिप्रेशन से बच सकते हैं, और बचना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डिप्रेशन को सीरियसली नहीं लेंगे तो आप धीरे धीरे उसके अंदर घुस जाएंगे और आप बाहर नहीं निकल सकते। फिर सुसाइड या कुछ उस तरह की कुछ आपको प्रॉब्लम आ सकती है फाइनल, जब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब। और डिप्रेशन की वजह से आपकी लाइफ भी हेल हो जाता है, आपकी लाइफ एकदम बहुत ख़राब हो जाता है।
तो इसलिए इससे बचिए। और आजकल बच्चों में भी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि उनमें भी बहुत कंपटीशन है, पढ़ाई की कंपटीशन, हर रोज़ आगे बढ़ने की कंपटीशन। उनके पेरेंट्स से हर रोज़ एक दबाव रहता है उनके ऊपर कि तुम्हारा फ्रेंड ज़्यादा आगे बढ़ गया, तुम पीछे हो, तुम्हें कम नंबर मिला है, ब्ला ब्ला। ये सब उनके ऊपर इतना ज़्यादा आ जाता है आजकल बच्चों के ऊपर, वो लोग भी डिप्रेशन के शिकार होते हैं। और धीरे धीरे उनका पढ़ाई में हो या सब कुछ एक्टिविटी में उन लोगों का मन कम हो जाता है, मन नहीं लगता है, और फिर वो उनकी भी लाइफ फेल हो जाती है। वो बचपन जो है खराब हो जाता है टोटली। फ्यूचर उसके वजह से फ्यूचर उनका खराब होता है। इसीलिए बच्चों को कभी कंपेयर मत कीजिए उसके दोस्तों के साथ, या जो भी फ्रेंड सर्कल है उसके साथ कंपेयर कभी मत कीजिए। और प्रेशराइज मत कीजिए बच्चों को कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उसको कुछ जो अच्छा लगता है वो काम भी करने दीजिए, साथ में पढ़ाई भी करने दीजिए। और उसका रूटीन इस तरह से बनाइए ताकि पढ़ाई में मन लगा रहे, उसका बोर ना हो पढ़ाई से। रूटीन उस तरह से बनाने की बहुत ज़रूरत है। तो यही है डिप्रेशन की जो बात हमने आज की। इससे बचिए, क्योंकि डिप्रेशन एक बहुत खतरनाक बीमारी हो रही है धीरे धीरे। अभी वेदर बहुत खराब हो गया है, बारिश होगा शायद अभी। ये देखिए माँ बेटी में प्यार कितना है, देखिए कितना प्यार है। ये दोनों ऐसे चिपक के ही रहता है, हमेशा हमेशा चिपक के रहता है दोनों का। तो दोस्तों आज हम आपको देंगे लहसुन के बारे में कुछ हेल्थ टिप्स। घर में आपका पड़ा होगा लहसुन या गार्लिक। जी हाँ, अगर आप गार्लिक रोज खाएंगे तो गार्लिक आपके मुंह के अंदर जितने भी बैक्टीरिया है उन सब बैक्टीरिया को ये मार के भगा देता है। जी हाँ, ये खत्म कर देता है आपके मुंह के अंदर की बैक्टीरिया। और आपकी जो गाम्स या दांत की अगर कोई प्रॉब्लम हो, इन्फेक्शन हो, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो लहसुन उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। उसके साथ आपका डाइजेशन का अगर प्रॉब्लम हो तो लहसुन आपका डाइजेशन पावर बढ़ाता है। फिर आपका अगर नौसिया का प्रॉब्लम हो, यानी कि उल्टी उल्टी भाव होता है, अगर खास तौर के प्रेगनेंसी की टाइम में जो मॉर्निंग सिकनेस होता है, उसके लिए लहसुन बहुत ज़्यादा काम देता है। अगर आप लहसुन खाते हैं तो आपकी मॉर्निंग सिकनेस की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता है। फिर आप बोल सकते हैं कि लहसुन की वजह से हमारे गाट की जो बैक्टीरिया है, पेट के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया है और बुरे बैक्टीरिया, दो तरह की बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। तो गुड बैक्टीरिया के लिए लहसुन प्रीबायोटिक की तरह काम करता है। प्रीबायोटिक्स अगर हमारे पेट में पड़ता है तो गुड जो अच्छे बैक्टीरिया है वो अच्छी तरह से काम कर सकता है। तो लहसुन प्रीबायोटिक की तरह काम करता है हमारे गाट में या इंटेस्टाइन में। फिर उसके साथ आप बोल सकते हैं लहसुन का और हमारा जो हार्ट में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लाइसरीन जमा होता है और हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उसको भी कम करने में मदद करता है लहसुन। लहसुन रोज खाने से, सुबह खाली पेट में लहसुन खाने से आपका हाई ब्लड प्रेशर लो होने में भी ये मदद करता है। साथ ही में आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये कम करता है। हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि डायबिटीज को भी कुछ हद तक कंट्रोल करने के लिए लहसुन जाना जाता है। लहसुन खाने से शुगर लेवल भी थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाता है। तो लहसुन हम हर रोज़ सब लोग खाते हैं, कोई नहीं खाते हैं, किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है उसके स्मेल के लिए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आप लहसुन ज़रूर खाइए। एक हैबिट अपने आप में एक लाइए आप लहसुन खाने की। लहसुन खाने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा घर ही में आसानी से। और एक बात, अर्थराइटिस का जो प्रॉब्लम होता है, जो घुटनों में दर्द होता है या जॉइंट पेन जितना भी होता है, लहसुन सारे अर्थराइटिस के पेन को कम करता है। रोज़ आप लहसुन खाइए, 1 महीना 2 महीना रेगुलर अगर आप लहसुन खाएंगे तो धीरे धीरे आपका अर्थराइटिस का जो पेन है वो कम हो जाता है लहसुन की वजह से। तो आज से ही ठान लीजिए, लहसुन सिर्फ फ्रीज के अंदर पड़ा रहना मत दीजिए, उसको खाइए। आप लोग उसको डाइट में लीजिए, खाने में लीजिए, किसी भी तरह से लहसुन खाइए। दोस्तों हमारे घर एक नया घड़ी आया है आज, लेकिन अभी देख रहे हैं घड़ी कहाँ पे लगाए, जगह नहीं मिल रहा है, रूम में कहीं भी जगह नहीं मिल, देख रहा है कहाँ मिलेगा, कहाँ लगाएंगे घड़ी। लेकिन लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस रूम में हमारा घड़ी नहीं है, वॉल क्लॉक नहीं है। तो सुबह उठ के हमेशा मोबाइल ढूंढना पड़ता है नीचे कहीं पे, कभी मोबाइल
पिलो के अंदर घुसा रहता है, उसको मिलता नहीं है। लेकिन अगर बड़ा घर का अगर रहेगा आपके पास तो टाइम देखना आसान नहीं होता। लेकिन ये मेरी बेटी है, एडवर्टाइज नहीं कर रही है, सिर्फ होल्ड कर रही है घड़ी को मेरे लिए। तो ठीक है, अभी देखते हैं, ढूंढते हैं कहाँ पे लगाएं घड़ी। शायद वहां पे ऊपर हम लगाएंगे घड़ी। हाँ, ये है मेरे दीदी की बेटी। अब देख रहे हैं कितनी सुंदर है, कैलेंडर में आ गई दोनों। और ये होने वाला हस्बैंड उसका। ठीक है, कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिए। ये है, यहाँ पे हम लगाने की कोशिश करेंगे अभी घड़ी। देखते हैं, चलिए। हो जाएगा, लगा दिया दोस्तों, हमने लगा दिया। आखिर में घड़ी लग गए और लगा दिया हमने। यस 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 यस। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी सुबह उठ के टाइम देखना एकदम आसान हो गया। बढ़िया हो चुका। लेकिन मैं इंडियन आइडल देख रहा हूँ अभी। तो ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। वैसे भी थोड़ा सा लंबा हो गया आज का ब्लॉग, लेकिन ब्लॉग को आखिर तक देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, सब बखैर।